नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल तैयारी कराना शुरू कर चुका है, जिस कोर्स का नाम होगा फास्ट ट्रैक कोर्स। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको 2 काम करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखनी होगी, थम्स अप करना होगा, और गूगल फॉर्म हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर जा करके भर के हमें सबमिट करना होगा, ताकि अगर हम कोई सब्जेक्ट मटेरियल अवेलेबल कराते हैं तो वो आप तक पहुँचे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ उन्हीं को वो मटेरियल अवेलेबल कराए जाएंगे। इसलिए हम क्रम से चल रहे हैं। हमने प्राचीन इतिहास का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया आपको, मध्यकालीन भारत के इतिहास का दिया, अब आधुनिक भारत के इतिहास पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम आपके लिए ऑनलाइन क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिसमें तमाम प्रकार के प्रश्न होंगे जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बार बार। तो इसलिए आपके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग चौतरफा देखते रहिए, चारों तरफ अपने आँख कान खुले रखिए जब मैं प्रश्नों को बोलता हूं, खासकर जब मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं तो, क्योंकि इस समय मैं आपको एक सीक्वेंस बताने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो वीडियो चल रहे हैं इन्हें काफ़ी ध्यान से देखिए। उसके बाद हम आपके लिए समान अध्ययन का विविध का सीरीज़ लेकर के आएंगे। जो भी तैयारी का मटेरियल हो सकता है आपके लिए, वो हम सीरीज़ से लेकर के आने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का पहला प्रश्न हम आपके लिए सामने रखते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष में कालीकट उतरा? वास्को डी गामा किस वर्ष में कालीकट में पहली बार उतरा था? तो इसका सही ऑप्शन आपके लिए मैं पहले ऑप्शन रखता हूं कि 1234, 1681, 1394 या फिर 1498 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में उतरा था। वो दिन कौन सा था? वो 20 मई था जब पहली बार उतरा था, वो 20 मई को। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में, 1757 में, 1764 में या फिर 1782 में? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो सही उत्तर इसका होगा वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज़ों और बंगाल नवाब जो सिराजुद्दौला था उसके मध्य लड़ा गया। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं एक प्रश्न बोलूँगा, आपके लिए 4-5 प्रश्न तैयार होंगे, इसलिए आप प्रश्नों को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, मेरी बातों को सुनिए, इसलिए आंख और कान दोनों खुले रखिए, खासकर जब तक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली, संभाजी, टीपू सुल्तान या फिर शिवाजी? तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या फिर विजयनगर? इसका सही उत्तर होगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। सिविल सेवा भारत में, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिविल सेवा भारत में सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के या फिर लॉर्ड डलहौजी के? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सबसे पहले भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ था? तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है 1853 में, 1854 में, 1855, 1856। जिसका सही उत्तर होगा 1856 में। 1856 में जब अवध का शासक वाजिद अली शाह था, उसी के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो उसने अवध का विलयन अपने में करा लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका सही उत्तर आपके लिए फिर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिंहाचारी और स्वामी सीआर? तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर के रूप में थे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? इसका सही उत्तर आपके लिए क्या होगा? बेगम हजरत महल जो थी वो स्वतंत्रता विद्रोह में सन 1857 में भाग लेने वाली प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी। बेगम हजरत महल का परिचय मैं दे दूं आपको कि ये वाजिद अली शाह जो कि अवध का शासक था उसकी पत्नी थी।
अवध शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से या गुजरात से? पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से या गुजरात से? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। पल्ली आंदोलन जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। पल्ली आंदोलन तमिल के एक निम्न जाति का आंदोलन था, उसे पल्ली आंदोलन कहा जाता है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड थे। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू? तो इसका सही उत्तर होगा बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदालियर आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या सर्जेंट आयोग? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। अब अगला प्रश्न आपके लिए, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग जो बना था वो किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। किसने सन 1962 में इंद्रप्रकाश का प्रकाशन किया? 1962 में इंद्रप्रकाश का प्रकाशन किसने किया? जस्टिस रानाडे, V.N. मांडलिक, नवजीवन चंद्र राय या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जस्टिस रानाडे। जस्टिस रानाडे ने इंद्रप्रकाश का प्रकाशन 1962 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वतंत्र जो एक समाचार पत्र या पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर होगा आपके लिए मोतीलाल नेहरू। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? तो इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा जो है वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद। इसका सही उत्तर आपके लिए होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसमें मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको सीधा उत्तर हमें देना होगा कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950? तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा 24 जनवरी 1950। भारत में राष्ट्रगान को, ध्यान से सुनिए प्रश्न को और ध्यान से सुनिएगा उत्तर को। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रगान को ग्रहण किया गया। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, फिर क्या कहते हैं आपका 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950? तो इसका सही उत्तर होगा 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले भारत में जनगण मन गाया गया। कब गाया गया था? ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में गाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में, दिल्ली में, वाराणसी में, इलाहाबाद में? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में। कलकत्ता में जो मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसी में सबसे पहले ये जनगण मन गाया गया। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? कितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उसमें महात्मा गांधी सभापति के रूप में रहे? 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 1। सिर्फ एक अधिवेशन ऐसा था जिसका सभापति थे महात्मा गांधी जी, और वो हुआ था बेलगांव में सन 1924 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1922, 1923, 1924, 1925? तो इसका सही उत्तर है 1924। 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली, सर सैयद अली, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी ने सबसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब अगला प्रश्न आपके लिए मैं पूछता हूँ कि काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1920, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1930, 9 अगस्त 1935। तो इसका सही उत्तर होगा 9 अगस्त 1935 को काकोरी कांड हुआ था। तो अभी आधुनिक भारत इतिहास का और एक और वीडियो मैं लाऊंगा। इसी ओवरव्यू में भी अभी एक वीडियो आधुनिक भारत इतिहास का ही रहेगा। अभी 25 प्रश्न हुए, 25 प्रश्न और लेकर के आऊँगा, चूँकि आधुनिक भारत इतिहास थोड़ा सा आपके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कोर्स फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि अगर कोई हम सब्जेक्ट मटेरियल अवेलेबल कराते हैं तो उसके लिए भी हमारा फॉर्म अगर आप भरेंगे तभी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इसलिए उस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए तैयारी से रिलेटेड वीडियोज़ लाते हैं और भी सब्जेक्ट के जो लोग होंगे जो कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए लगातार अपडेट लाते हैं, या फिर जो भी उन्हें सहायता दी जा सकती है हम देने का प्रयास करते हैं। एडमिशन तक, आपकी काउंसलिंग तक लगातार आपकी सहायता करते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके अगर कोई प्रश्न हो तो हमसे कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी पर भी प्रश्न कर सकते हैं। और अगली बात रही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी BHU स्टडी कैपिटल के इस कोर्स का पता चल सके। और चूँकि फ्री है तो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।